फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जिसके रिगार्डिंग आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि मैम एचटेट की सीडीपी करवा दो, या एचटेट में किस तरीके का सिलेबस आता है, कौन सी बुक्स है जो एचटेट के लिए अच्छी है। तो इन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। क्या अलग है सीटेट और एचटेट के सिलेबस में, क्या दोनों में कॉमन है जो आप एक ही पढ़ सकते हैं और आपको दोनों में आपका काम आ जाएगा, सीटेट में भी और एचटेट में भी। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। आपका जैसा भी रिस्पांस रहेगा इस वीडियो पे, जो आपकी शेयरिंग, जो आपकी लाइकिंग रहेगी, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए एचटेट से रिगार्डिंग और भी जो टिप्स हैं वो लाती रहूंगी आगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अपना। अगर मैं एचटेट की बात करूँ, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये सीटेट से किस तरीके से अलग है उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी टेट एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं, चाहे फिर वो एचटेट हो, चाहे फिर वो सीटेट हो, सबके लिए सेम स्ट्रेटजी काम आ सकती है। वो क्या है आपकी? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका सिलेबस। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे फिर वो सीटेट हो, चाहे फिर वो कोई भी छोटा सा एग्जाम हो, चाहे फिर वो यूपीएससी का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब तक आपको एक प्रॉपर सिलेबस नहीं पता होगा तब तक आप क्या करेंगे? भटकते रहेंगे दुनिया भर में कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। सीडीपी मेरा सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई मैं सीडीपी का जो आपका सिलेबस है वो मैं आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। उन टॉपिक्स को आप अच्छे से करके जाइए, आपको वाकई में समझ में आएगा कि सिलेबस पता होने से और सिलेबस पता नहीं होने से क्या अंतर होता है आपकी प्रिपरेशन में। सीडीपी में जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं सिलेबस में, वो सारे टॉपिक्स आप अच्छे से करके जाइए। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी, क्या वो पीआरटी के लिए है, क्या वो टीजीटी के लिए है, क्या वो पीजीटी के लिए है। देखिए, कोई भी इस तरीके का एग्जाम नहीं होता जहां पर कि अलग अलग सिलेबस आता हो, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए। देखो, सब्जेक्ट आपका आएगा कंसर्न, वो तो अलग आएगा ही आएगा, लेकिन जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं उनका सिलेबस भी कॉमन होता है। बट हाँ, यहाँ पे क्या अंतर आता है? यहाँ पे लेवल का अंतर आता है। जो पीआरटी लेवल के बच्चे हैं उनकी सीडीपी आपसे पूछी जाएगी तो ऑब्वियसली क्वेश्चन उस लेवल के होंगे। टीजीटी में टीजीटी लेवल के क्वेश्चंस होंगे और पीजीटी में पीजीटी लेवल के क्वेश्चंस होंगे। लेवल्स का फर्क होता है। कुछ ऐसे मेच्योर टॉपिक होते हैं जो कि आपके पीआरटी लेवल पे पूछना क्या है जरूरी नहीं समझा जाता, रेलिवेंट नहीं होते हैं, तो वो पीजीटी लेवल पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये फर्क होता है आपका जो सिलेबस का, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का। ठीक है, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वो पता होना चाहिए क्या क्या सिलेबस है। सीडीपी का मैं पूरा डिस्कस कर चुकी हूँ। टीजीटी कर रहे हैं तो उसका पता होना चाहिए, पीजीटी कर रहे हैं तो उसका पता होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और जो दूसरी चीज है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आपका क्या है, जो मैप होता है ना आजकल हम लोग इस्तेमाल करते हैं हर जगह जाने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों के लिए वही एक रोड मैप, एक जीपीएस का काम करते हैं आपको आपकी मंजिल तक ले जाने के लिए। क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाता है कि पर्टिकुलर जो आपका एग्जाम है, चाहे फिर वो आपका सीटेट है, चाहे फिर वो आपका एचटेट है, चाहे फिर वो आपका यूपी टेट है या रीट है, कोई भी एग्जाम है, आप उसके पिछले 10 साल भी मैं नहीं कहूंगी, पिछले 6 साल के पेपर आप उठा करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्या एग्जामिनर जो है वो चाहता है आपसे। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। सीटेट और एचटेट की अगर आप लोग कई बार पूछते हैं कि इसकी सीडीपी का यहाँ काम आ सकती है, ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे ना तो आपको ये क्वेश्चन किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना मुझसे ना किसी और टीचर से। ठीक है, क्योंकि एचटेट में अगर इन दोनों की मैं बात करूं कि सीटेट में क्या आता है और एचटेट में क्या आता है, देखिए दोनों में कॉमन आपका क्या है? सीडीपी आता है। एचटेट में भी आता है, सीटेट में भी आता है, यूपी टेट में भी आता है, रीट में भी आता है, सब में आपका सीडीपी आता है। ठीक है, 2 मिनट आइए, 2 मिनट बेटा। सब में आपका क्या होता है? सीडीपी आता है। लेकिन यहाँ पे अंतर क्या होता है? सीटेट में आपके क्या होते हैं? ज्यादातर आपसे पेडागोजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई एज ए टीचर आप क्या करेंगे, इस फलानी सिचुएशन में एज ए टीचर आप क्या करेंगे, इस सिचुएशन में एज ए टीचर आप क्या करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि बच्चे के डेवलपमेंट से और उसकी पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। लेकिन एचटेट ने अपना लेवल थोड़ा सा अच्छा रखा हुआ है। एचटेट क्या कहता है कि हमें सीडीपी तो पता होनी ही चाहिए एज ए टीचर, उसके अलावा कुछ फैक्चुअल चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, साइकोलॉजी के बारे में कुछ डेप्थ चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। साइकोलॉजी शब्द जो सब्जेक्ट है वो कहाँ से निकला है, किस किस बंदे ने किस किस फील्ड में कब कब क्या क्या काम किया है। ठीक है, तो कॉमन टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं इन दोनों में,
आप देखेंगे कुछ ऐसे, आपने देखा होगा, एक एग्जांपल लेती हूँ, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं हमारे घर में जो आपको हर फंक्शन में मिल जाते हैं, है ना। चाहे आप नानी के यहाँ जाओ फंक्शन में तो भी मिल जाएंगे, चाहे आप दादी के यहाँ जाओ फंक्शन में तो भी मिल जाएंगे। कुछ ऐसे हमारे जो वीआईपी रिश्तेदार होते हैं, है ना, वो आपको हर जगह दिख जाएंगे। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपको हर टेट एग्जाम में दिखेंगे, जैसे कि प्याजे है, प्याजे प्याजे ही रहेगा, चाहे वो सीटेट में आए, चाहे वो एस्टेट में आए, चाहे वो यूपी टेट में आए, चाहे वो रीट में आए। प्याजे है, वाइगॉट्स्की है, कोलबर्ग है, लर्निंग की थ्योरीज है, आपका पैवलव है, स्किनर है, ये सारे आपके क्या है, सभी टेट एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे। कोई भी टेट एग्जाम्स की पार्टी हो, ये सब उनके वीआईपी गेस्ट होते हैं, ये सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो क्या आप सीटेट के लिए अलग प्याजे पढ़ेंगे? क्या आप यूपी टेट में अलग कोई प्याजे आएगा? क्या आपका एस्टेट में कोई अलग प्याजे आएगा? नहीं, इन सब के लिए आपको एक कॉमन टॉपिक पढ़ना होता है। तो सिलेबस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है सीडीपी का, आप खुद निकाल लीजिए उसमें से कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके सीडीपी में कॉमन पूछे जाते हैं सीटेट में और एस्टेट में। आप सीटेट की प्लेलिस्ट उठा करके देखिए, टेट मंथन की, टेट मंथन चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। इसमें आप सीडीपी की प्लेलिस्ट उठा के देखिए, सीडीपी फॉर सीटेट लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। स्टार्टिंग की कुछ 4 या 5 या 7 वीडियो टॉपिक होंगे जो कि सिर्फ इंग्लिश में है, बट समझाया हुआ मैंने दोनों लैंग्वेजेस में है। उसके बाद की सारी वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी हुई हैं बकायदा, ठीक है। वो आप देखिए, उनमें से जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं सारे कॉमन टॉपिक्स आप कर लीजिए, जो आपके सीटेट के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे और एस्टेट के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। आप उसमें देख लीजिए, अच्छा ये टॉपिक मेरे हो गए जो दोनों सब्जेक्ट्स में कॉमन है, सीटेट में भी कॉमन है और एस्टेट में, दोनों में कॉमन है, ये मेरे हो गए। अब मुझे ये देखना है कौन से ऐसे टॉपिक है जो सीटेट में तो नहीं पूछे जाते लेकिन एस्टेट में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आप उनकी तरफ बढ़िए। और दूसरी बात ये है कि हम लोग सोचते हैं, पहले ही प्रॉब्लम होती थी कि सोर्सेज नहीं होते थे, अब इतने ज्यादा सोर्सेज हैं कि हमें समझ नहीं आता हम पढ़े कहाँ से। तो इसीलिए ये जो यूट्यूब पे पूरा दिन भ्रमण करते रहते हैं आप लोग कि इससे भी पढ़ लें उससे भी पढ़ लें, वो चीज़ छोड़ दीजिए। लास्ट के 2 महीने में अपना एक सोर्स एक फिक्स कर लीजिए कि मुझे यहाँ से पढ़ना है, मुझे यहाँ से समझ में आता है, मैं यहाँ से पढ़ूंगा, ठीक है। और वहां से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए, एक लाइन से जुट जाइए, अपना सिलेबस उठा करके और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जहां तक मैं बात करूं, अगर बुक्स की, इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए, प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग उठा लेंगे, ठीक है, एनालाइज करेंगे उसको अच्छे से, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम बुक्स की। अगर बेबी उठ गया है मेरा, और यही प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, मेरे पास टाइम की कमी है क्योंकि बच्चे हैं दोनों छोटे, तो दोपहर में जिस टाइम वो सोते हैं उस टाइम रिकॉर्डिंग के लिए टाइम होता है, और उसके बाद सीधा रात को जब वो सोते हैं 12 बजे के बाद तब रिकॉर्डिंग के लिए टाइम होता है। अदरवाइज तो मैं एचटेट का भी सोच रही थी कि एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया जाए, जो कि आपको सिलेबस पूरा जो है वो हो जाए एनालाइज, ठीक है। तो बुक्स की अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग उन स्टूडेंट्स में से जिनकी आंखें अभी खुली हैं बिल्कुल एकदम एग्जाम की डेट आने के बाद से, एक मिनट, तो आप क्या कर सकते हैं, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक आती है, मैं आपको साइड में बुक्स के फोटो दे दूंगी क्योंकि फिलहाल मेरे पास बुक्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मेरे पास बुक्स मेरे घर पे रखी हुई है हरियाणा में, यहाँ नहीं है मेरे पास में, ठीक है, मैं हरियाणा में हूँ नहीं फिलहाल। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की आपकी बुक आती है, इसमें क्या है, वैसे मुझे बुक्स पर्सनली ये जो एक साथ बुक्स आती है सारी वो नहीं अच्छी लगती है, लेकिन हाँ इसमें ये चीज़ है कि सारे सब्जेक्ट्स आपको कंबाइंड मिल जाएंगे। अगर आप लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि सारा सिलेबस कितना है आपका, किस तरीके से, मतलब एक कंबाइंड बुक है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, आप ले सकते हैं। इसके अलावा एचटेट की कोई मतलब पर्टिकुलर एक अच्छी बुक नहीं है, आप देख सकते हैं रीट की बुक ले सकते हैं आप लोग, रीट की, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया साइकोलॉजी का सेम सिलेबस आपका रीट में भी आता है, रीट की आप बुक ले सकते हैं। एक तो लक्ष्य की बुक है आपकी, ठीक है, लक्ष्य की एक बुक है आपकी, अच्छी है। उसके बाद आपकी एक बुक आती है, मैं साइड में फोटो दे दूंगी, फर्स्ट रैंक की एक बुक आती है, अच्छी साइकोलॉजी की बुक है वो भी, ठीक है, फर्स्ट रैंक की आप ले सकते हो, लक्ष्य की ले सकते हो, दोनों ही अच्छी बुक्स हैं। और एक कुछ जेडी सिंह की बुक है, शायद मैंने कमेंट सेक्शन में किसी को रिप्लाई भी किया है, वो अपनी पोथी करके बुक आती है, वो भी अच्छी बुक है। तीनों में से आप कोई भी एक बुक उठा लीजिए, साइकोलॉजी की अच्छी बुक्स है। इन तीनों से भी पहले मैं आपको ये कहूंगी, आपने अगर बीएड किया है, ठीक है, और आपके पास में अपनी बीएड की डीएलएड की टीचिंग ट्रेनिंग की बुक्स रखी है, कहीं मत भटकिए, सिर्फ उनको पढ़ लीजिए, उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, उससे डेप्थ मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपके जो भी क्वेरीज आएंगी उनसे रिलेटेड मैं एक और वीडियो बना सकूं। फिलहाल बच्चा उठ चुका है मेरा, तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आया हो तो जरूर आप इसे लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।